जय हिंद मेरे दोस्तों, और आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो जैसा कि आपको पता होगा कि झारखंड आईटीआई के काउंसलिंग डेट को लेकर काफ़ी ज़्यादा विवाद चल रहा है। और ये विवाद हुआ क्यों है? क्योंकि पहला जब नोटिस निकला उस समय बोला गया कि काउंसलिंग जो है आपका 24 जून को होगा, लेकिन बाद में एक फिर नोटिस निकला जिसमें अगर बोला जाए तो काउंसलिंग डेट में चेंजेस आया है। तो क्या बदलाव आया है उस पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन और एक बात जान लो कि आज आपको पता होगा कि 18 जून है, और 18 जून को नए नोटिस के हिसाब से आज जो है आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, यानी कि आप प्रोविजनल बोलो या फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो है जारी किया जाएगा। तो बच्चों का सवाल था कि सर प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो है वो कब तक जारी हो सकता है, तो उसके बारे में भी आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। और ऐसे तमाम सारे आईटीआई के रिलेटेड वीडियो मैंने पहले भी बना दिया, जिसमें आप देखोगे कि आईटीआई के लिए क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, मेरिट लिस्ट कब जारी होगा, आवेदन की तिथि कब से कब तक थी। तो ऐसे तमाम सारी जानकारियों के बारे में अभी तक हम लोगों ने वीडियो पे बात किया है। और आज के इस वीडियो पे हम लोग दो चीज़ों पे बात करेंगे। एक तो आपका जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है वो कब तक जारी हो जाएगा, क्योंकि आज जारी होना है तो कब तक हो जाएगा। और दूसरा हम लोग बात करेंगे कि आपका काउंसलिंग जो है वो कब से कब तक चलेगा। तो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग कब से कब तक चलेगा, सेकेंड राउंड काउंसलिंग कब से कब तक चलेगा, तो इस पर हम लोग बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो आप देख सकते हो ये रही आपके पास नोटिस। अगर आप देखोगे ध्यान से तो आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा होगा कि झारखंड सरकार निर्देशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण, श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग। तो ये आपका आईटीआई है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ध्यान से तो जो कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो आईटीआई का अगर मैं एडमिशन का लास्ट डेट का बात करूँ तो आपका 15 तारीख तक लास्ट डेट था, 15 जून तक लास्ट डेट था, तो वो पार हो गया। अब यहाँ पे समझना कि आपका जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है या जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है वो आपका शाम के 5 बजे तक, आज जो है शाम के 5 बजे तक जो है आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। और ये आपका 8वीं क्लास, यानी कि आपको पता होगा कि कुछ ऐसे ट्रेड हैं जो क्लास 8 के बच्चे भर सकते हैं, और कुछ ऐसे ट्रेड है जो 10th के बच्चे भरेंगे, और कुछ ऐसे भी ट्रेड है जिसमें दोनों क्लास के बच्चे भर सकते हैं। उसके बारे में भी हम लोगों ने बात किया है। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे, अगर मैं बात करूँ, एक तो मैंने आपको ये बता दिया कि जो आपका मेरिट लिस्ट है वो 5 बजे तक, शाम के 5 बजे तक जारी हो जाएगा। तो जैसे ही जारी होगा उसके लिए भी मैं एक फटाफट में वीडियो ले आऊँगा ताकि आपको दिक्कत नहीं होगा आपका मेरिट लिस्ट ढूंढने के लिए। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो अगर मैं काउंसलिंग का बात करूँ तो काउंसलिंग में 2-3 चीज़ें होते हैं। तो सबसे पहला होता है कि आपको आपका जो ट्रेड है उसको चूज करना होता है। अब आपने जिस भी कॉलेज में और जिस भी कॉलेज में जो भी आपने ट्रेड चूज किया उस ट्रेड के हिसाब से आपको सीट दिया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सीट अलॉटमेंट लेटर बोलते हैं। तो आपको वो सीट अलॉटमेंट लेटर मिल जाता है। अब उस सीट अलॉटमेंट लेटर को लेकर जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैंने बताया था उन सारे डॉक्यूमेंट्स को लेकर आप एक निर्धारित डेट के बीच में जाते हो, तब जाके आपका एडमिशन होता है। तो ये 3 काम है। पहला तो आपका क्या होता है, चूज फाइलिंग का डेट होता है, यानी कि आप अपने ट्रेड और अपने कॉलेज को चुनते हो। अब जब अपने आप कॉलेज को ट्रेड को आपने चुन लिया तब आपको क्या होता है, अलॉटमेंट लेटर जारी कर दिया जाता है कि हाँ ये लड़का जो है जिसे ये सीट मिल सकता है, ये सीट दे दिया जाएगा। तो वो सीट आपको दे दिया जाता है। फिर अगला जो प्रोसेस होता है जिसमें आपको एक लिमिटेड टाइम के बीच में आपको अपना एडमिशन करवा लेना चाहिए। तो मोस्टली केस में ऐसा आप देखोगे तो झारखंड के आईटीआई में टोटल 3 काउंसलिंग आपको देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन आप ये सवाल क्या सर 3 काउंसलिंग होते हैं क्या 4 काउंसलिंग नहीं हो सकते? तो मैं इस पर थोड़ा मैं बात करूंगा तो समझिएगा मेरा बात। टोटल जितने भी सीटें आपको पता होगा झारखंड आईटीआई में कुल मिला के 59 कॉलेज है झारखंड में, जो सरकारी कॉलेज है। अब इसमें मान लो कि जितने भी ट्रेड है, तो अगर सपोज करो कि इसमें अगर मान लिया जाए कि 2500 ट्रेड है, मैं मानी बात कर रहा हूँ, मैं फिक्स में नहीं बता रहा हूँ। तो मान लो 2500 ट्रेड है या मान लो 5000 ट्रेड है, जितने भी आपके ट्रेड है मैं कुल मिला के बात कर रहा हूँ। तो जब तक वो भर नहीं जाते ना, जब तक वो भर नहीं जाते तब तक वो काउंसलिंग चलता है। लेकिन ऐसा अगर पॉसिबल होगा तो कभी वो ट्रेड भर ही नहीं सकता, कुछ ना कुछ सीट खाली रह जाएगा। तो उस हिसाब से देखा जाए तो 3 राउंड तक जो है काउंसलिंग लिया जाता है, तीसरे के बाद आपकी काउंसलिंग नहीं होती है। तो मोस्टली केस में अभी 2 राउंड के काउंसलिंग का नोटिस निकला है, तो मैं उस पर भी बात करूंगा। तो देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के शेड्यूल के बारे में, और मैं आपको बता दूं जो काउंसलिंग होगा वो पूरा का पूरा ऑनलाइन बेस्ड होगा। आपको रांची नहीं जाना है। पहले तो रांची जाके काउंसलिंग करना होता था जब मैंने आईटीआई किया था। तो अभी आपके ऑनलाइन आप घर बैठे ही अपना काउंसलिंग कर सकते हो। उसके लिए मैं वीडियो में आपको बना दूंगा कि आप काउंसलिंग कैसे करोगे। अभी अगर ध्यान से देखोगे, अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मैंने क्या बोला कि सबसे पहले आपको आईटीआई का ट्रेड चूज करना होता है।
और जो भी आपको आईटीआई लेना है, जैसे टोटल 59 गवर्नमेंट आईटीआई है, बहुत सारे बच्चों को प्राइवेट आईटीआई में जाना है, बहुत सारे बच्चों को पीपीटी मोड वाले प्राइवेट आईटीआई में जाना है, यानी कि जो पब्लिक प्राइवेट आईटीआई होते हैं उसमें जाना है। तो अगर आपको सबसे पहला अपडेट जो फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग होगा, तो जो सबसे पहला जो हम लोग बोलते हैं आईटीआई चूज करना और अपने ट्रेड को चूज करना, तो वो आपका 29 जून से शुरू होगा और 4 जुलाई तक आपका जो है फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का डेट है। इससे लेके इसके बीच में यानी कि 29 जून से लेके 4 जुलाई के बीच में आप अपने आईटीआईज को और अपने ट्रेड को आप चुन सकते हो, और ये पूरी की पूरी ऑनलाइन होगी, ठीक है। अब जब आपने अपना ट्रेड चुन लिया और आपने जब अपना आईटीआई चुन लिया, तो उसमें क्या होता है कि आपको वो आईटीआई मिल जाता है और जो आपने ट्रेड लिया वो ट्रेड आपको मिल जाता है। अब ये कैसे चुनोगे उस पर भी मैं बात करूंगा, लेकिन एक बात कान खोल के सुन लेना कि जो भी आपने, जैसे आप मान लो कि आपको पता होगा कि आप जब काउंसलिंग में बैठे हो तो एक बार आप 5 कॉलेज को चुन सकते हो। जैसे मान लो 5 कॉलेज ए है, बी है, सी है और डी है और ई है, मान लो ये 5 कॉलेज है, और प्रत्येक कॉलेज में आप केवल 5 ही ट्रेड को चुन सकते हो। ये आपका काउंसलिंग का रूल है। तो जब काउंसलिंग आपको किया जाएगा ना, उस समय जिस कॉलेज को आपने सबसे पहले चुना है और उस कॉलेज में जिस ट्रेड को आपने सबसे पहले आपने जो है प्राथमिकता दिया है, उसी पे ही सबसे ज़्यादा आपको निर्भर है कि आपको लेना होगा। जैसे अगर कोई बच्चा को मान लो कि धनबाद आईटीआई लेना है, तो सबसे पहले वो धनबाद आईटीआई को चूज करेगा। अब धनबाद आईटीआई में अगर मान लो उसको इलेक्ट्रीशियन चाहिए तो सबसे पहले इलेक्ट्रीशियन को चूज करेगा। ऐसा नहीं कि पहले वो आपका फिटर चूज कर लिया, फिर बाद में इलेक्ट्रीशियन चूज किया और फिर वो हल्ला करेगा कि सर मुझे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड नहीं मिला। तो जो ट्रेड आपको चाहिए उसको सबसे पहले, और जिस कॉलेज को आपको चाहिए उसको सबसे पहले आपको प्राथमिकता देना होगा, और फिर बाकी सारे कॉलेज को आप प्राथमिकता दोगे। क्लियर है? तो आपका जो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का जो है आपका ट्रेड चुनने का बात किया जाए या जो कॉलेज चुनने का जो मैं बात करूंगा, वो आपका स्टार्टिंग होगा 29 तारीख से लेकर 4 जो है जुलाई तक, ठीक है। तो 29 जून से लेकर 4 जुलाई के बीच में आप अपना ट्रेड चुन सकते हो, अपना कॉलेज चुन सकते हो। अब जब भी आपने अपना कॉलेज चुन लिया, आपने जो भी ट्रेड चुन लिया, तो उसके लिए क्या होता है कि अब आपको एक सीट अलॉटमेंट लेटर जारी कर दिया जाएगा कि हाँ ये फलना नाम का लड़का है जिससे मैं फलने कॉलेज पे फलना ट्रेड का सीट मिला। तो वो जो आपको मिलेगा, जो सीट अलॉटमेंट लेटर मिलेगा, वो आपको 8/7, कब का मैं बात कर रहा हूँ, 8/7 में कब का बात कर रहा हूँ आपको। तो अगर मैं बात करूं कि जो भी आपको सीट अलॉटमेंट हुआ, जो भी आपको सीट दे दिया गया, तो सीट अलॉटमेंट जो है आपको वो 8 जुलाई से लेकर आपका 24 जुलाई, यानी कि 24 जुलाई तक आपके पास समय दिया जाएगा, जिसके बीच में आप अपना सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लो। और डाउनलोड करने के बाद, गौर करना मैं क्या बोल रहा हूं कि डाउनलोड करने के बाद आप जो है एडमिशन के लिए निकल पड़ते हो। तो 8 जुलाई से लेकर 24 जुलाई के बीच में आपको एडमिशन करवा लेना है। तो ये बात आप याद रखना कि आप देखोगे तो 29 तारीख से लेकर 4 तारीख के बीच में आपका काउंसलिंग होगा, और उसी बीच में 8 तारीख से लेकर 24 तारीख के बीच में जो है आपका काउंसलिंग जो है आपको सीट अलॉटमेंट कर दिया जाता है। अब जो सीट अलॉटमेंट होगा उसके लिए एडमिशन का जो डेट है वो 8 तारीख से लेकर 24 जुलाई के बीच में आपका एडमिशन का डेट रखा है। ये फर्स्ट राउंड काउंसलिंग की बात है। लेकिन अगर हम लोग सेकंड राउंड काउंसलिंग की बात करें तो आप थोड़ा ध्यान से देखना, मैं क्या बोलना चाहता हूं कि सेकंड राउंड का काउंसलिंग आप देखोगे तो उसके 4 दिन के बाद, फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के 4 दिन के बाद आपका काउंसलिंग शुरू होता है। और आप देखोगे तो 28 तारीख यानी कि 28 जुलाई को आपको जो है अपना ट्रेड और साथ ही साथ आपको अपना आईटीआई चूज कर लेना है। और 28 जुलाई से लेकर 4 अगस्त तक का आपके पास समय है अपने ट्रेड को चूज करने का। अब जो भी आपने ट्रेड चूज करा, उस ट्रेड के लिए आपको सीट अलॉटमेंट लेटर जो है जारी करना, और उसके लिए सीट अलॉटमेंट डाउनलोड करने की मैं बात करूं तो 7 अगस्त से लेकर 29 अगस्त के बीच में आप अपने सीट को है जो है आप अपना डाउनलोड कर लोगे, अपने अलॉटमेंट लेटर को जारी कर लोगे। अब जो भी आपने अलॉटमेंट लेटर हुआ उसको लेकर, जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है उसको लेकर आप जाओगे। 7 अगस्त से लेकर 19 अगस्त के बीच में आप अपना एडमिशन उसी आईटीआई में आप करवा दोगे। अगर उसके बाद, अगर मान लिया जाए उसके बाद आपके पास अगर समय बचता है, तो अगर मान लो कुछ ट्रेड बच जाता है, तो वो तब जाके आपका 4th राउंड का काउंसलिंग होगा। और जैसा कि आपने 4 दिन बाद देखा, तो हो सके तो आपका, मैं बात करूंगा 24 अगस्त से जो है आपका, मैं बात करूंगा 24 अगस्त से आपका शुरू हो जाएगा 3rd राउंड का काउंसलिंग। एक बात ये आप कान खोल के सुन लो। तो ये तो पूरा काउंसलिंग का डेट था जो जिसमें मैंने आपको फुल टू फुल डिटेल्स पे जानकारी दिया है। आईटीआई के रिलेटेड इसी प्रकार की जानकारी चाहिए ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल का आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि टाइम टू टाइम में इसी तरह का मैं अपडेट आपको देता रहूंगा। और एक बात, हमारा एक चैनल है जो आपका नाम है प्रीतम एकेडमी अपडेट, जिसका मैं लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसको ज्वाइन हो जाना। क्योंकि अब आईटीआई करने के बाद अब आपको जानकारी लेने हैं अपने गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में, अपने गवर्नमेंट
गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में, तो वहाँ पे जॉब्स और स्कीम के रिलेटेड हर एक जानकारी दिया जाता है। तो चैनल को भी क्या करना है, आपको सब्सक्राइब कर लेनी है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले एक ITI रिलेटेड वीडियो के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।